नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल, एक रेकी ग्रैंड मास्टर, एनएलपी कोच, टैरो कार्ड रीडर, आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम सभी के मन में कभी ना कभी ये प्रश्न जरूर आता है कि कुंडलिनी शक्ति क्या होती है। क्या वो सच में होती है? क्या हम सच में उसको जागृत कर सकते हैं? क्या जैसे लोगों की कुंडली शक्ति जागृत होती है, हमने सुना है, क्या हमारी भी हो सकती है? क्या ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या हमारे लिए नुकसानदेह है? ये प्रश्न कभी ना कभी किसी ना किसी व्यक्ति के दिमाग में जरूर आया होगा, तो मैं आज उस प्रश्न का आपको आंसर देने जा रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, कुंडलिनी शक्ति आपके पास, मेरे पास, हम सभी के पास है। कहा जाता है कि कुंडलिनी शक्ति जो होती है 3.5 फेरे लेकर सर्पिनी की तरीके से, जैसे एक सर्पिनी, एक नागिन जो होती है अपनी कुंडली मारकर बैठी होती है, तो वैसे ही हमारे मूलाधार पर, हमारे रीढ़ की हड्डी के नीचे कुंडलिनी जो शक्ति है वो एक सर्प की तरह कुंडली फेरे बैठी हुई है, जिसका कि सर्कल जो है वो 3.5 फेरे लिए बैठी हुई है। और जो सांप होता है उसकी जो पूंछ होती है वो अपने मुंह में इस तरीके से दबाए हुए बैठी है, मतलब वो अपनी शक्ति को दबाए हुए एक शांत अवस्था में बैठी है। क्या हम उसको जागृत कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं हम जागृत, लेकिन उसके लिए कठोर तपस्या और साधना की ज़रूरत होती है। यदि वो हमारी नॉर्मल रूटीन में, नॉर्मल लाइफ में यदि ज़रूरत होती, तो क्या ईश्वर वो हमें जागृत करके नहीं देता? बिल्कुल देता। बट यदि उसने उस शक्ति को सुलाकर सुप्त अवस्था में रखा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जितनी ऊर्जा है उतनी सफिशिएंट है हमारी नॉर्मल लाइफ को चलाने के लिए। बट यदि आपको नॉर्मल लाइफ से हट के रहना है, तो आपकी लाइफ स्टाइल, आपका तरीका, अपना सोचने समझने की शक्ति भी नॉर्मल व्यक्ति से अलग करनी होगी। जी हाँ, कुंडलिनी शक्ति तब एकदम से बहुत ही विकराल रूप धारण करके, जब आप अचानक से किसी सोए हुए व्यक्ति को जगाएंगे तो वो अचानक से विकराल रूप धारण कर कर जागेगी, तब नुकसानदायक होती है। यदि आप किसी से शक्तिपात करवा लेते हैं तो अचानक से वो जाग जाती है और आपके किसी भी अंग पर रुक जाएगी और आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। या सडनली किसी भी तरीके से आप उसको साधना कर कर उसको जगाने का प्रयास करते हैं, या ज़बरदस्ती अपने बॉडी से, योगा के माध्यम से उसको जगाने का प्रयास करते हैं, वो जाग तो जाएगी, बट उसकी ऊर्जा किसी भी जगह पर यदि ब्लॉक हो गई, आपके यदि ब्लॉकेजेस दूर नहीं हुए लाइफ के और वो ब्लॉक हो गई, तो आपको बहुत ही नुकसान होंगे। यहाँ तक कि इतनी तकलीफें होंगी कि आप अपनी नॉर्मल लाइफ भी जी नहीं पाएंगे दोस्तों। इतनी खतरनाक भी है और वहीं दूसरे तरीके से बहुत सौम्य भी है। सबसे इजी तरीका और सेफ तरीका है ध्यान कर कर। यदि आप ध्यान करते हैं तो उसमें स्वतः ही कुंडलिनी धीरे धीरे जागृत होती है, बट इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है। और किसी का एक चक्र भी यदि पूरे तरीके से जागृत हो जाता है तो उस इंसान की लाइफ बदल जाती है, लेकिन उस एक चक्र को जागृत करने में भी कई जन्म लग सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो एक जन्म में ही आप जागृत कर लें, बट आपका डाइट, आपका जो व्यवहार है, आपकी जो लाइफ स्टाइल है, पूरी सात्विक तरीके से होगी, तब जाके थोड़ी बहुत आपका चक्र एक्टिव होगा। उस चक्र में भी कई पंखुड़ियाँ हैं जिसमें अलग अलग शक्तियाँ हैं। एक एक पंखुड़ी को जागृत करने में कई लंबे लंबे समय लग जाते हैं, बट सबसे अच्छा और प्यारा तरीका है तो वो ध्यान का है। क्योंकि जब कुंडली शक्ति धीरे से ऊपर उठती है तो उसके बीच में गैप हो जाता है। यदि अचानक से उठती है तो वो गैप भर नहीं पाता और कुंडली शक्ति वापस नीचे आ जाती है और तकलीफ देती है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो उसमें कुछ ही इंचेस में धीरे धीरे करके कुंडली जागृत होती है। वो गैप है, वो ध्यान के माध्यम से भरता जाता है। अचानक से गैप नहीं होता, धीरे धीरे वो शक्ति जब अपनी जगह छोड़ती है तो जो गैप होता है वो ध्यान से भरता जाता है। इसीलिए, और वो वापस भी नहीं आ पाती क्योंकि भर चुकी होती है जगह, खाली स्थान उसको मिलता ही नहीं है, तो वो सीधे सीधे ऊपर ही खड़ी होती है। तो इस तरीके से ध्यान व्यक्ति जो करता है लंबे समय तक, सालों साल ध्यान में लगा रहता है, तो उसको अपने चक्रास में वाइब्रेशन फील होने लगते हैं। ये शुरुआत होती है कि आपके चक्रास एक्टिव हो रहे हैं, एनर्जाइज हो रहे हैं, इसलिए उसमें मूवमेंट होता है। बहुत सारे लोगों को ध्यान में अपनी बॉडी में जो चक्रास होते हैं वहाँ मूवमेंट की फीलिंग होती होगी। रीढ़ की हड्डी में कुछ धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ये फीलिंग होती होगी। लेकिन ये फीलिंग तब तक होगी जब तक सारे ब्लॉकेजेस, सारी एनर्जी अपनी अपनी जगह बैठ नहीं जाते दोस्तों। और जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो नीचे से सीधी ऊर्जा ऊपर आती है और लगातार आपको फील होता है कि आपके ग्राउंड चक्र में वाइब्रेशन है। 2400 घंटे अचानक से कुछ भी आप काम कर रहे हैं, आपकी आधी रीढ़ की हड्डी ऐसी है तो आप ऑटोमेटिक ऐसे खींचे चले जाएंगे और बिल्कुल आपकी रीढ़ की हड्डी है वो पूरी तरीके से सीधी हो जाएगी और हमेशा आपकी ऊर्जा
नीचे से ऊपर ही बहेगी और आपका मन हमेशा शांत रहेगा, आप हमेशा खुश रहेंगे। लोभ, क्रोध, मोह, माया से आप पूरी तरीके से दूर हो जाएंगे, आपको कोई भी चीज़ अट्रैक्ट नहीं करेगी। यदि आप अट्रैक्शन में जाते हैं, ऊर्जा जब बढ़ती है तो आपको अट्रैक्शन होगा। यदि आप उस अट्रैक्शन के लोभ, काम, क्रोध में बह जाते हैं तो आपकी ऊर्जा पूरी डाउन हो जाएगी। जो ऊपर जानी होती है वो उस अट्रैक्शन की तरफ बहने लगती है तो आपकी ऊर्जा डाउन हो जाती है। इसलिए बहुत सारे लोग अपने चक्रास को भी बैलेंस नहीं रख पाते। बट हमारा उद्देश्य है कि हम यदि इस लाइफ में जीना चाहते हैं जो अभी चल रही है, तो हमारे चक्रास बैलेंस हों और कुंडलिनी शक्ति पर आप ध्यान करना चाहते हैं, उस पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको पूरी लाइफ साधु संन्यासों की तरह रखनी होगी। तब जाके आप चक्रास की साधना करिए, कुंडली शक्ति को समझिए और उस पथ पर आगे बढ़िए। बट योग्य गुरु का होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें दोस्तों अपनी लाइफ में।